हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक, गुड इवनिंग। तो आई होप कि आप लोग बेटर हैं। तो चलिए भाई, आज हम शुरू करते हैं सभी एग्ज़ाम के लिए, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, चाहे वो टेट हो, सीटेट हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बेहतर साबित हो सकती है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैंने आपको नरेशन, वायस, डिग्री, ट्रांसफॉर्मेशन, रिमूव टू, वो सारी चीज़ें मैं लेकर आया हूँ ताकि आपकी स्टडी, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से बेटर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, जो भी हमारे दोस्त भाई बहन अगर इंटर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो हाई स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो भाई आज की क्लास तो आपके लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि आज के क्लास में मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, और मैं आपको समझाते हुए भी लेकर चलूँगा कि इसको करने कैसे हैं, इसके क्या नियम हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको विस्तार से बताते हुए लेकर चलने वाला हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यदि आप हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हैं, यदि आपके पास सारी व्यवस्थाएं हैं, तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। जो पहला क्वेश्चन आपका नरेशन दिया है, तो आप मुझे कमेंट में फटाफट इसके आंसर बता सकते हैं, आंसर क्या इसके आने चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स फटाफट मुझे आप कमेंट में आंसर बताना शुरू कर दीजिए भाई। जितने भी दोस्त भाई बहन अभी तक हमारे साथ लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं, तो आप प्लीज़ फटाफट आंसर बताना शुरू कर दीजिए, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कितनी चल रही है, बोर्ड एग्जाम की तैयारी कितनी चल रही है। क्योंकि भाई 30 मार्च को आपके इंग्लिश के पेपर हैं, 24 मार्च को आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। तो आई होप कि आप हिंदी की तैयारी में जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको बस 25 से 30 मिनट की वीडियो देखने में कोई आपका नुकसान नहीं है। बस आपकी एक तैयारी पता चलेगी कि आपकी क्या तैयारी चल रही है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई फटाफट आंसर दीजिए। भाई देखिए, कुछ लोग के जवाब आ रहे हैं यहाँ पर। ओम प्रकाश, चलिए भाई देखिए, ओम प्रकाश जी का कुछ जवाब आया है। और यहाँ पर संगीता जी का भी भाई जवाब आया है। देखिए थोड़ा सा भाई मिस्टेक कुछ तो नहीं है। चलिए आई होप कि आप लोग आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही है भाई। चलिए भाई संगीता जी, आपका जवाब बिल्कुल सही आया है। तो फटाफट आप लोग मुझे आंसर देना शुरू कर दीजिए भाई, और हम भी आपको कुछ आंसर देते हैं। मैंने आपको नरेशन का सारा कुछ रूल लिखवा रखा है। कामा से जो बाहर होते इतने चीज़ें, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज होता है, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारा जब पास्ट टेंस में होता है, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी हमारा बदलता है। पास्ट टेंस के लिए क्या दिया रहता है, या तो सेड रहेगा या सेड टू। ये रिपोर्टिंग वर्ब की पहचान है, प्रेजेंट में है कि पास्ट में है। ओके जी, तो चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। मैंने आपको बताया है, यदि सब्जेक्ट जो भी दिया है, आप सब्जेक्ट को वहीं उतारिए। अगर सेड टू दिया है, तो सेड टू को हम लिखते हैं टोल्ड। अब मी है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर लिखेंगे डैट। यदि हमारा डायरेक्ट जो नरेशन दिया, यदि वो अफर्मेटिव में है, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में नहीं है, तो हम टोल्ड का प्रयोग करेंगे। अगर वही इंट्रोगेटिव होता तो यहाँ पर आस्क्ड, और यहाँ पर हम इफ का प्रयोग करते। इतना क्लियर है। अब देखिए, कामा इन्वर्टेड कामा के बाद यहाँ पर आ गया है आई। फर्स्ट पर्सन में हमारा आई और वी आता है, जिसको हम हमेशा सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। कहाँ से? मोहन से चेंज करेंगे। मोहन हमारा लड़का, इसलिए हम लगाएंगे यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, डिड नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमारा लगता है पास्ट। इंडिफिनिट जो चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में हम लगाते हैं हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। डिड नॉट दिया है तो हम लगाएंगे हैड नॉट। डिड नॉट दिया है तो हम लगा दिए हैड नॉट। ओके फ्रेंड्स, हम क्या लगा दिए? हैड नॉट। हैड नॉट के बाद दिया है क्या? सिंग दिया है ना जी? क्या दिया है हमारा? सिंग दिया है। तो चलिए भाई हम लिखते हैं सिंग का, सिंग ए सॉन्ग का ए सॉन्ग। अब जी क्या दिया है यहाँ पर? हमारा यस्टरडे दिया है। यस्टरडे का आई होप कि आपको क्लियर होगा कि यस्टरडे का क्या लिखा जाता है। द प्रीवियस, यस्टरडे का हो गया हमारा द प्रीवियस डे। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? तो चलिए भाई, हमारा पहला हो गया। मोहन सेड टू मी आई डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग यस्टरडे का हमने आंसर लगाया। मोहन टोल्ड मी डैट ही हैड नॉट सिंग ए सॉन्ग द प्रीवियस डे। और भाई जिनका जिनका ये जवाब आया था बिल्कुल सही है भाई, आपके लिए हमारी तरफ से क्लैपिंग है कि आपने जवाब बिल्कुल सही दिया है। तो चलिए भाई, आप लोग का जवाब बिल्कुल सही आया। तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एंड आई होप कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखा भी है, और कुछ दोस्त भाई बहन का जवाब भी आ गया है। ठीक है जी, जिसमें से
अशोक जी का जवाब आ चुका है, संगीता जी का जवाब आ चुका है। भाई आप बहुत अच्छी तैयारी आपकी चल रही है एंड आई होप कि आप अपनी तैयारी और भी बेहतर करते रहिए, इसको इसी तरह से अच्छा करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, मदर सेड टू मी, क्वेश्चन ध्यान सुनिएगा, मदर सेड टू मी कामा यूनिट कामा डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखिए क्वेश्चन मार्क दिया है, तो अब आपको पता है कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है तो चाहे सेड आए या सेड टू, इसके स्थान पर हमारा क्या लगता है, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर हमारा क्या लगता है। इतना सब कुछ आपको क्लियर है जी, आई होप। चलिए भाई, जवाब तो कुछ लोग के आए हैं भी, तो हम भी अपना जवाब फटाफट बता दें भाई, क्योंकि आप लोग का ज़्यादा टाइम हमें वेस्ट करना नहीं है, आप तैयारी भी कर रहे हो। तो चलिए भाई, पहला क्वेश्चन दिया है, हो चुका। दूसरा है मदर सेड टू मी, जब ये इंट्रोगेटिव है तो पहले तो हम लिख लेंगे मदर का मदर, जब इंट्रोगेटिव है तो सेड या सेड टू के स्थान पर हम लगाते हैं हमेशा आस्क्ड। क्लियर है जी, क्या लगाएंगे हम, आस्क्ड। इतना क्लियर है। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्या लिख दिए हम, मी, कामा यूनिट कामा के स्थान पर हम लगाएंगे इफ, अगर इंट्रोगेटिव है तो इफ, अफर्मेटिव है तो डैट। इतना क्लियर है। डैट के बाद पहले हम अपना पर्सन खोजेंगे, कहाँ पे, यू है भाई, देखिए ये यू है, यू सेकेंड पर्सन है, हमेशा रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। मी दिया है, हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म रहेगा, लेकिन जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसका हमेशा सब्जेक्टिव फॉर्म, तो मी का हो गया आई। अब अभी हमने डिड का प्रयोग पढ़ा, डिड हमारा लगता है कि टेंस में पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है, हमारा पास्ट परफेक्ट, हैड लगता है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, नॉट है नहीं, तो आई के बाद हम लगा देंगे हैड, और गो वेंट होता है थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैड गॉन, दो बार गो हो गया है, आई हैड गॉन टू स्कूल, इफ आई हैड गॉन टू स्कूल। ओके फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है भाई? अगर क्लियर हो रहा होगा तो भाई कमेंट में आप यस सर, नो सर का कमेंट आप मुझे बराबर करते रहिएगा। ओके, तो चलिए भाई, बहुत लोग का जिनका जवाब आया था बिल्कुल सही आया भाई। तो आई होप कि आपकी तैयारी बेटर चल रही है और आप अपनी तैयारी को और भी बेटर करते रहिए। अभी मैंने दोपहर के क्लास में मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको 3 बताए हैं, और मैं जो दोस्त भाई बहन नहीं जुड़ पाए होंगे किसी कारणवश, तो मैं उन्हें याद दिला दूं कि आप इन्हीं 3 लॉन्ग क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए, और आपके 2022 बोर्ड के जो यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम होने वाला है, प्रोज से आपको इन 3 लॉन्ग क्वेश्चन में से आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आने वाले हैं, और जो आपको बेटर अच्छे से तैयार होगा आप उन्हीं का आंसर कीजिएगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बताए इन्हीं में से आपके एग्जाम में आने हैं। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, अब आपको इसके आंसर बताने हैं। क्वेश्चन है, सी सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, और मैंने आपको ये भी बताया है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो रिपोर्टेड स्पीच हमारा है, यदि वह यह यूनिवर्सल ट्रूथ होता है तो बस हम कंजक्शन डैट लगाकर शेष वाक्य को ज्यों का त्यों उतारते हैं, उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा भाई, सी का हो गया हमारा, सी सेड का सेड कामा यूनिट कामा के स्थान पर डैट, और शेष वाक्य को जैसे ऑनेस्टी से बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी सबसे बड़ा कृतज्ञता है, उपहार है, तो ये सदा सत्य वाली बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ऐसे वाक्य को हम ज्यों का त्यों कंजक्शन डैट के बाद उतार देते हैं। तो हम भी उतार दें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए भाई, क्लियर है तो अच्छी बात है, कुछ लोग के जवाब भी आए, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी राइट करके रखे हुए हैं ताकि आपका समय नुकसान ना हो, हमारा समय ना नुकसान हो, क्योंकि भाई समय बहुत कीमती है। तो फटाफट आप लोग मुझे आंसर देते रहिए भाई, फटाफट आंसर देते रहिए। सोचिए क्या क्वेश्चन है, अफर्मेटिव में है कि निगेटिव में है कि इंट्रोगेटिव में है, क्या लगाना है, सेड या सेड टू के स्थान पर, कामा यूनिट कामा के स्थान पर क्या लगाना है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी है वीडियो में। आप फटाफट वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए और उसके बाद आंसर देना शुरू कर दीजिए। तो क्वेश्चन क्या दिया है, द प्रिंसिपल सेड टू द क्लर्क, प्रधानाचार्य ने क्लर्क से पूछा, हैव यू सेंट माई लेटर, क्या तूने मेरा पत्र भेज दिया है। क्वेश्चन ये है भाई, तो आंसर क्या आना चाहिए फटाफट बताइए।
इंट्रोगेटिव दिया है, देखिए कामा इनवर्टेड कामा के बाद हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जब ऐसे सेंटेंस आए तो सेड टू के स्थान पर हम लगाएंगे आस्क्ड। तो पहले हम लिख लिए द प्रिंसिपल सेड टू के स्थान पर हो गया हमारा आस्क्ड। किससे पूछे भाई? द क्लर्क द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क, और कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर हम लगाएंगे इफ। इफ के बाद देखिए पहले पर्सन क्या है? यू। कहाँ चेंज होगा? ऑब्जेक्ट से, क्लर्क से। क्लर्क के लिए लगा देते हैं हम ही। अब प्रेजेंट परफेक्ट चेंज होगा हमारा पास्ट परफेक्ट, हैड हो जाएगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया ही है, सेंट। इफ ही हैड सेंट। अब देखिए यहाँ पर माई आ गया जो कि पोसेसिव है आई का, और आई को हमेशा चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। यहाँ पे प्रिंसिपल के लिए हम ही भी लगा सकते हैं और सी भी। तो जब ये आई का पोसेसिव तो ही का पोसेसिव क्या हो जाएगा हमारा? हिज। ठीक है जी। अगर यहीं पर प्रिंसिपल के लिए अगर हम लेडीज मानते हैं तो उसका पोसेसिव हो जाएगा हमारा यहाँ पर हर। लेटर का हम लिख देंगे लेटर। क्लियर है फ्रेंड्स? भाई क्लियर हो गया हो तो बताते रहिएगा भाई, क्लियर है नहीं क्लियर है आप मुझे कमेंट में आंसर बताते रहिएगा, आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और आंसर एक बार आप मिला लीजिएगा। आंसर एक बार आप मिला लीजिएगा कि क्या आंसर आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, और एक बार आंसर आप देख लीजिएगा। द प्रिंसिपल आस्क्ड द क्लर्क इफ ही हैड सेंट हिज या हर लेटर। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? भाई क्लियर हो गया हो तो मुझे कमेंट में यस सर नो सर आप जरूर बताते रहिएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? इंपरेटिव सेंटेंस है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखिए। ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में सेड या सेड टू के स्थान पर सजेस्टेड, प्रपोज्ड ऐसे वाक्य का प्रयोग हम करते हैं, है ना जी। तो चलिए भाई फटाफट प्रयोग करके आप मुझे बताइए अब क्या यहाँ पर आना चाहिए। आप मुझे फटाफट आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन आपके सामने मैंने राइट कर रखा है, अब आप मुझे आंसर बताइए क्या इसका आंसर आएगा। ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। तो क्वेश्चन आपके सामने, तो चलिए भाई आंसर बताइए। ही सेड लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट का क्या आंसर होना चाहिए? जब भी ऐसे लेटस वाले वाक्य आए ना जी, तो बस आपको सीधे करना क्या है कि बस पहले सेंटेंस पढ़िए क्या कर रहा है कि लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। यानी इसमें कोई आपको सजेस्ट कर रहा है, कोई आपको समझा रहा है, ठीक है जी, कोई आपको बता रहा है कि हमें अभी जो है रिजल्ट के आने का हमें अभी इंतज़ार करना चाहिए। ठीक है, तो ऐसे वाक्य के लिए हम क्या लिखेंगे? ही का ही सेड के स्थान पर हम लिखेंगे प्रपोज्ड। ही प्रपोज्ड, और कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर हम हमेशा लगाएंगे डैट। ही प्रपोज्ड डैट। क्लियर है जी? ही प्रपोज्ड डैट। अब लेटस के स्थान पर हम हमेशा दे शुड का प्रयोग करते हैं। लेटस के लिए हमेशा दे शुड। लेटस के स्थान पर हम हमेशा दे शुड का प्रयोग करते हैं। दे शुड क्या हो जाएगा? उसके बाद शेष वाक्य को हम ज्यों का त्यों उतारते हैं, उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं करते हैं। तो दे शुड क्या हो जाएगा? वेट। दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। दे शुड वेट फॉर द रिजल्ट। ओके जी, क्लियर है? चलिए भाई क्लियर हो गया तो एक बार मुझे कमेंट बता दीजिए यस सर नो सर, क्या क्लियर है नहीं क्लियर है। आप मुझे क्लियर है का कमेंट जरूर बताइएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। रिमूव टू दिया है। क्वेश्चन क्या है? ही इज टू पुअर टू बाई बुक्स। ही इज टू पुअर टू बाई बुक्स। देखिए क्वेश्चन आपके सामने दिया है और इसको चेंज किसमें करना है? रिमूव टू में। किसमें चेंज करना है इसको? रिमूव टू में चेंज इसको करने हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भाई, हमारा रिमूव टू है। रिमूव टू का आप फटाफट आंसर मुझे कमेंट में बताइए, क्या कर रहे हैं आप लोग भाई, फटाफट आंसर आइए। ही इज़ टू पुअर टू बाई बुक्स, चेंज इसमें करना है रिमूव टू में। और रिमूव टू में मैंने आपको बताया है जो सब्जेक्ट दिया है आप उसको ज्यों का त्यों उतारिए, हेल्पिंग वर्ब उसका ज्यों का त्यों उतारिए। डबल टू के स्थान पर हमेशा यूज करते हैं सो का। डबल टू और सिंगल टू के बीच में जो भी वर्ड दिया उसको वहीं उतारिए। टीओ टू के स्थान पर हमेशा डैट का प्रयोग करते हैं। ध्यान सुनिएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, डबल टू के स्थान पर सो, उसके बाद वाले वाक्य को ज्यों का त्यों। टीओ टू के स्थान पर हमेशा डैट। डैट के बाद शुरू में जो सब्जेक्ट दिया रहता है हम उसी को ही लिखते हैं। ही है तो ही, सी है सी, दे है दे, यू, यानी जो शब्द दिया है डैट के बाद हम उसी को जो है लिखते हैं। इतना क्लियर है। अब अगर इज आर एम है तो हम लगाते हैं हमेशा कैन नॉट। अगर इज आर एम है तो हम लगाएंगे कैन नॉट। यहीं अगर वाज या वर होता तो हम लगाते उसके लिए कुड नॉट। इसके बाद टू के बाद शेष वाक्य को कैन नॉट कुड नॉट के बाद ज्यों का त्यों हम उतार देते हैं, उसमें किसी प्रकार के कोई चेंजेस नहीं करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए भाई, बहुत से दोस्त का ये जवाब आया भी था जो बिल्कुल सही है भाई। तो आप बहुत अच्छी तैयारी चलिए आपकी भाई, आपके लिए क्लैपिंग है। और जो भी दोस्त हमारे साथ जुड़े भाई सभी लोग जवाब दे रहे हैं और सबका जवाब लगभग लगभग सही आ रहा है। कुछ का थोड़ा माइनर मिस्टेक है तो ना मैनेज होगा। अभी एग्जाम की तैयारी आप कर सकते हो अच्छे से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको चेंज किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में। मुंबई इज़ द बेस्ट सिटी इन इंडिया, इसको चेंज किस में करना है, पॉजिटिव डिग्री में। और मैंने आपको पॉजिटिव डिग्री के सारे रूल मैंने आपको लिखवा रखे हैं, आप रूल को देखिए और उसके बाद आप उसके आंसर देते रहिए। ठीक है जी। पॉजिटिव डिग्री मैंने आपको बता रखा है कि यदि हमको पॉजिटिव डिग्री बनाना हो, अगर सब्जेक्ट केवल एक दिया रहे यानी ऑब्जेक्ट नहीं दिया रहता है तो ऐसे वाक्य को हम हमेशा किससे शुरू करते हैं, नो अदर से। किससे शुरू करते हैं भाई, ऐसे सेंटेंस को हम हमेशा शुरू करते हैं नो अदर से। तो चलिए फटाफट मुझे आंसर बताना शुरू कर दीजिए भाई, क्या आंसर इसके आने चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नो अदर, नो अदर। अब देखिए एडजेक्टिव के बाद वाले वाक्य को, सिटी इन इंडिया को नो अदर के बाद हम हमेशा लिखते हैं। तो नो अदर सिटी इन इंडिया, नो अदर सिटी इन इंडिया। इतना क्लियर है जी, क्लियर तो बताते रहिएगा, नो अदर सिटी इन इंडिया। अब इसके बाद देखिए ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए हम लगा देंगे इज के बाद लगाते हैं सो, एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म। तो क्या है, बेस्ट किसका होता है, गुड का। सो एडजेक्टिव, फिर लगाते हैं एज, फिर लास्ट में हमारा जाएगा सब्जेक्ट। तो क्या है, एज मुंबई। नो अदर सिटी इन इंडिया इज सो गुड एज मुंबई। ये हुआ हमारा पॉजिटिव डिग्री। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा पॉजिटिव डिग्री। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा कैसे इसको बनाना है, कैसे नहीं बनाना है। आई होप कि आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है और आपका जवाब भी आ रहा है, जो देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। ओके जी, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, जिसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। डोंट इंसल्ट द वीक, डोंट इंसल्ट द वीक, इसको चेंज किस में करना है, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में इसको चेंज कर दीजिए भाई, पैसिव वॉइस में इसको चेंज कीजिए। सेंटेंस आपके सामने दिया है। अब ये इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस, ये सब सारे वाक्यों को जो है आपको चेंज करने होते हैं किसमें, आपको सारे कुछ पता है। तो फटाफट भाई मुझे चेंज करके दिखाइए। डोंट इंसल्ट द वीक, मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस का बता रखा है। जब भी ऐसे सेंटेंस आपको दिए जाए तो ऐसे वाक्यों को हमेशा लेट से शुरू करते हैं, है ना जी। ऐसे सेंटेंस को हमेशा लेट से शुरू हम करते हैं। तो क्या दिया है हमारा, डोंट इंसल्ट द वीक। क्लियर है, डोंट इंसल्ट द वीक। तो हम किससे शुरू करेंगे, लेट से। लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, द वीक, लेट द वीक। अब देखिए निगेटिव नॉट आया है तो ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, इसके बाद हम जोड़ेंगे बी, लेट द वीक नॉट बी। और इंसल्ट का थर्ड फॉर्म हो गया हमारा इंसल्टेड, यानी लेट द वीक नॉट बी इंसल्टेड। ये हमारा पैसिव वॉइस हुआ। यानी इम्परेटिव सेंटेंस, ऐसे सेंटेंसों को हम हमेशा लेट से शुरू
करते हैं। कभी कभार इसमें आपको प्लीज वाले शब्द भी मिल जाएंगे, तो जब भी प्लीज शब्द आए तो उसके लिए हम यू आर रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग करते हैं। बाकी प्लीज से पहले या पीछे जितने भी वाक्य होते हैं उसको हम जो कहते हो लिख देते हैं। ठीक है जी। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको शायद दिख रहा है, सी टीचेस मी। इसका पैसिव वॉइस आपको बताना है। सी टीचेस मी का आपको बताना है क्या, पैसिव वॉइस। तो फटाफट आप इसका पैसिव वॉइस बता दीजिए भाई। सी टीचेस मी का पैसिव वॉइस क्या होगा, कौन सा टेंस है भाई। सब्जेक्ट के साथ अगर क्रिया में यस या यस लगा तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हम हमेशा इज आर एम का प्रयोग करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी किसका होता है, आई का, और आई के साथ हमेशा लगाते हैं एम। टीच का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हमारा टॉट। ठीक है जी। अदर वर्ड इसमें है नहीं, नए एडवर्ब से पहले बाई, और सी का हो गया हमारा हर। आई एम टॉट बाई हर, आई एम टॉट बाई हर। क्लियर है जी भाई। क्लियर हो रहा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में यस सर बता दीजिएगा भाई। कुछ नहीं समझ में आएगा तो मुझसे आप फिर से पूछिए, हम आपको दोबारा से उसको जो है बताएंगे कि कैसे ये आंसर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी भाई, ये भी आपको पैसिव वॉइस में ही चेंज करना है। हु टीचेस यू इंग्लिश, हु टीचेस यू इंग्लिश क्वेश्चन आपके सामने है। अब इसका आंसर आप मुझे बताइए, हु टीचेस यू इंग्लिश। अब देखिए, इसको भी पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें दो ऑब्जेक्ट, अगर हम इसको ऑब्जेक्ट मानते हैं तो इंग्लिश हमारा अदर वर्ड जाएगा, अगर हम इंग्लिश को ऑब्जेक्ट मानते हैं तो यू हमारा अदर वर्ड में जाएगा। तो पहले आप यू को ही जो है ऑब्जेक्ट मानिए। तो जब भी हु शब्द आए तो हु के लिए मैंने आपको बताया है, हु के लिए पहले हम बाई हुम लिखते हैं। ठीक है जी। और टेंस के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट यू को माने हैं, प्लूरल है इसलिए पहले आर लगाएंगे। बाई हुम आर, उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, और इंग्लिश को हम अदर वर्ड माने हैं इसलिए इंग्लिश हमारा चला जाएगा लास्ट में। या फिर इसको हम दो तरह से बना सकते हैं, इसको हम दो तरह से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, यहाँ पर मैंने यू को ऑब्जेक्ट माना था, है ना जी। अब हम मानते हैं ऑब्जेक्ट किसको, इंग्लिश को मानते हैं। तो चलिए जी, पहले हम हु के लिए लगा दे बाई होम, बाई होम। अब देखिए इंग्लिश है तो इंग्लिश हमारा सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर लगा देंगे इज। बाई होम इज इंग्लिश, बाई होम इज इंग्लिश टॉट, इसके बाद हम लगा देंगे यू, और लास्ट में हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। चलिए भाई, क्लियर हो रहा है तो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए भाई, आपके सामने है, आपको दिख रहा है क्या है, समर फॉलोज विंटर। क्वेश्चन दिया है कि समर फॉलोज विंटर। अब इसको भी चेंज किसमें करना है, हमारा पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करना शुरू कर दीजिए भाई। समर फॉलोज, देखिए क्रिया में जब यस या यस लग जाता है तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको समझ जाइए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमेशा इज आर एम का प्रयोग करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, विंटर, क्या है हमारा विंटर। अब देखिए विंटर में क्या लगाएंगे, सिंगुलर, इसलिए हम इसके साथ लगाएंगे इज, विंटर इज। और फॉलो का थर्ड फॉर्म हो गया हमारा फॉलोड बाई, नए ऑब्जेक्ट से पहले, नए ऑब्जेक्ट से पहले हम सब बाई लगाते हैं, फिर समर का समर। क्लियर है जी। विंटर इज फॉलोड बाई समर। इतना क्लियर है। चलिए भाई, क्लियर है तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस। क्वेश्चन दिख रहा है आपको, क्वेश्चन के बाद ध्यान से देख लीजिए। दिया है टेल हिम टू लीव द रूम एट वंस, और इसको चेंज किसमें करना है, पैसिव वॉइस में। किसमें चेंज करना है भाई, पैसिव वॉइस में। तो पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऐसे सेंटेंस मिले हम हमेशा किससे शुरू करते हैं, लेट से। किससे शुरू करेंगे भाई, ऐसे सेंटेंस को हमेशा हम किससे शुरू करेंगे, लेट से। तो चलिए भाई, लेट से शुरू करने के लिए पहले क्या लिखेंगे हम, लेट, पहले हम लिख दिए लेट। इसके बाद हिम का हो गया ही, लेट ही। क्लियर है। इसके बाद बी, लेट ही बी। क्लियर है जी। टोल्ड, टेल का हो गया टोल्ड, लेट ही बी टोल्ड टू। थोड़ा सा ब्लर आ जा रहा है, थोड़ा सा, आई होप कि आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, समझ नहीं आ पा रहा होगा, उसके लिए भाई आप सॉरी है मेरा आपसे।
लेट ही बी टोल्ड टू लिव द रूम एट वंस। क्लियर है? ऐसे वाक्यों को हम लेट से शुरू करेंगे। लेट हिम का हो गया ही, और उसके साथ हम बी लगाएंगे ही। लेट ही बी टोल्ड टू लिव द रूम एट वंस। क्लियर है? चलिए भाई, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? सी वाज टू बिजी टू अटेंड द पार्टी। सी वाज टू बिजी टू अटेंड द पार्टी। क्वेश्चन आपके सामने दिया है, तो अब इसका आंसर देखिए, रिमूव टू में चेंज करना है। मैंने अभी आपको बताया ना, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और टी डबल ओ के स्थान पर हम लगाएंगे सो, उसके बाद वाले वाक्य को जो का त्यों उतारेंगे, और टी ओ टू के स्थान पर लगाते हैं डैट। डैट के बाद शुरू में जो सब्जेक्ट है हम उसी को लिख देंगे, सी। क्लियर है? इसके बाद अगर वाज या वर है तो क्या लगाना है? अगर इज आ रहा है तो क्या लगाना है? जी, वाज वर है तो हम लगाएंगे कुड नॉट। कुड नॉट। सी वाज सो बिजी डैट सी कुड नॉट, और उसके बाद टू के बाद वाले वाक्य ज्यों का त्यों उतारते हैं, तो नॉट के बाद क्या हो जाएगा? अटेंड द पार्टी। अटेंड द पार्टी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर इतना? तो चलिए भाई, बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे, और ये देखकर तो बिल्कुल लगा कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है, और आप अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखिएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई ब्रेक नहीं लाइएगा। और हिंदी का पेपर देने के बाद आप इंग्लिश के पेपर में एकदम जी जान से जुड़ जाइए। और दोस्त, पेपर से पहले क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है जी, और पेपर देने के बाद क्या नहीं करना चाहिए, हम आपको ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे कल की वीडियो में, ठीक है जी। तो कल की वीडियो आपके लिए और उन तमाम स्टूडेंट के लिए जो एग्ज़ाम देने जाते हैं उनके लिए कल की वीडियो रामबाण साबित जरूर होगी। तो कल का वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मिस नहीं करना है। और अगर आपको वीडियो देखना है तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना होगा, ताकि आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। और दोस्त, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अभी तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।